Hello बच्चों, let's see the question. The question says a steel drill making 180 RPM is used to drill a hole in the block of steel. ठीक है, तो इतना दिया है, इतना R दे रखा है. The mass of the steel block and the drill is 180 gram each. The entire mechanical work is used up in producing heat such that the rate of rise of temperature of block is this much. P is the power rating of the drill and tau is the couple twist required to drive the drill. So we have been given specific heat also. तो हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है पावर एक्चुअली. ठीक है, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा की कॉन्सेप्ट की. उससे पहले बता दूं, इन्होंने कहा है कि जो जितना भी वर्क कर रहे हैं वो हीट बनाने में काम आ रहा है. मतलब यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो 100% जितना भी वर्क कर रहा है वो किसमें ट्रांसफर हो रहा है? हीट एनर्जी में. और आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया पावर के बारे में. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले, दैट की कॉन्सेप्ट इज, चूंकि हमें निकालना है पावर, तो पावर होता क्या है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बाई टी यहाँ पर. ठीक है, अब इसको हम दिखाते कैसे. हमने इसको ऐसे बोला है, देखो Q जो होगा, हीट यहाँ पर क्या होगा? सो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा टी. तो अब हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर ms डेल्टा टी का और सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पर m है हमारा 180. ठीक है, और 0.1 जो है हमारा स्पेसिफिक हीट 0.10, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 0.5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 9 कैलोरीज में आएगी, 9 कैलोरी पर सेकेंड. ठीक है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर जूल पर सेकेंड में. ठीक है, क्योंकि हम तो जूल पर सेकेंड में इसको बदलना है, तो एक इसको कैलोरी को जूल पर सेकेंड में जूल में बदलने के लिए 9 इंटू 4.2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जूल में. ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि 37.8 जूल पर सेकेंड, मतलब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी. जब आप इसको बदल लेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? 37.8 जूल पर सेकेंड. तो ये तो Q की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालना है P. सो हमने बताया P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू यहाँ पर P इज इक्वल टू होगा टाउ इंटू ओमेगा. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, P पावर इज इक्वल टू होगा टॉर्क इंटू ओमेगा, ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो टाउ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई टी. तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी टाउ, और यहाँ पर हो जाएगा m इंटू 2 पाई बाई टी 60 के लिए. तो ये हो जाएगा टाउ इंटू 6 पाई. और पावर की वैल्यू पहले देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये मैंने जूल पर सेकंड निकाली है ना यहाँ पर. तो जूल पर सेकंड क्या होता है? पावर होता है तो Q बाई टी ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर 37.8. तो यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी आ गई थी? पावर की वैल्यू यहाँ से पहले आ ही गई थी हम लोगों की 37.8 जूल पर सेकंड. ये पावर ही आ गया था यहाँ पर, पावर होता ही यही है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 37.8 इज इक्वल टू टाउ इंटू 6 पाई, क्योंकि हमें टाउ की वैल्यू निकालनी थी. तो टाउ यहाँ से निकाल सकते हैं 6.3. इसको जब हमने डिवाइड किया 6.3 इंटू 7/22, मतलब ये क्या 7/22 मतलब पाई की वैल्यू की 22/7. जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 2 नैनोमीटर. तो ये हमारा आ गया इसका वैल्यू. ठीक, तो अभी देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही है. तो ए वाला भी हमारा यहाँ सही है, पावर की वैल्यू भी सही है, और यहाँ पर बी वाला भी सही है, बिकॉज ये है 37.8 वॉट आ रहा है. और इधर जूल पर सेकंड को आप वॉट लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तो जूल पर सेकंड इसको वॉट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पावर की वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई. एक बार फिर से इसको समझाते हैं. देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने Q निकाला, तो Q बाई टी किया. अगर आप इसको Q बाई टी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा. तो पावर ही किया है तभी तो यहाँ पर सेकंड पर सेकंड आ गया यहाँ पर, इसलिए. ठीक है, तो हमने Q बाई टी लिखा यहाँ पर, पावर हो गया. ये पावर की वैल्यू आ गई, इसी को हमने जूल पर सेकंड में लिखा है एक्चुअली यहाँ पर. इसी की वैल्यू ऑफ पावर ये हमारा जूल पर सेकंड में है. जूल पर सेकंड को आप वॉट भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको वॉट में यहाँ पर लिख दिया बाद में. तो आंसर क्योंकि हमारा वॉट में भी आएगा तो हम इसको वॉट में भी लिख देंगे. ठीक है, फिर हमने इसी का यूज किया, हमने टॉप पी इज टू टाउ ओमेगा. टाउ हमारा टॉर्क है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा. ओमेगा हमारा जो होता है, ओमेगा में एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू एम. तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया मास जो था, और इंटू 2 पाई बाई टी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई. और दोनों को इक्वलेट करके हमने वैल्यू भी यहाँ से निकाली. तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.